तो अपने पासपोर्ट की नकल मालूमात अब आप खुद कर सकते हैं और ये बहुत ही सिंपल है। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप कैसे आप अपने पासपोर्ट की नकल मालूमात करेंगे अबशर में। अब ये क्यों करना होता है, जब आप पासपोर्ट रिन्यू करवाते हैं तो अबशर में आपको उसकी इन्फॉर्मेशन को अपडेट करना होता है। ये बहुत ही सिंपल है, लोगों को नहीं पता होता। तो आपने आ जाना है अबशर में। आप ब्राउजर खोलेंगे ना, कोई भी, जैसे गूगल क्रोम मैंने खोल लिया, ऊपर आप टाइप करेंगे abshir.sa तो ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। इंग्लिश में ही आपने रहना है। अबशर इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने अपने अकाउंट में लॉगिन करना है, तो अपना इकामा एंड पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं या यूजर नेम एंड पासवर्ड डाल के कर सकते हैं, जो भी आपने रखा हुआ है। मैंने यहाँ पे डिटेल्स डाल दी। लॉगिन पे क्लिक करते हैं। अब एक कोड जाएगा आपके नंबर पे, तो हम यहाँ पे कोड एंटर करेंगे तो आप यहाँ पे अबशर में लॉगिन कर जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए हम अपने अकाउंट में आ चुके हैं। सर्विसेज में आएंगे आप ऊपर और नीचे आएंगे तो यहाँ पासपोर्ट लिखा हुआ है, इस पे आपने क्लिक करना है और इन 5 ऑप्शंस में से 4th नंबर पे है रेजिडेंट आईडी सर्विसेज, तो इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखें आपकी डिटेल्स खुल गई हैं। आपने थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पे सेंटर में एक ऑप्शन है अपडेट रेजिडेंट पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन, इस ऑप्शन के अंदर हमने जाना, लेकिन सबसे पहले सर्विस कंडीशंस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इनको आपने पढ़ लेना है। तो ये पॉइंट्स हैं। सबसे पहले वो बता रहा है कि 18 साल से बड़े होने चाहिए आप। 5 साल में एक बार आप ये पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन अपडेट कर सकते हैं यहाँ पे अबशर में। अगर आपका पासपोर्ट 12 महीने से ज्यादा वैलिड है तो आप ये इन्फॉर्मेशन अपडेट नहीं कर सकते। नंबर 4 पे अगर आपकी कोई ट्रैफिक वायलेशन है जो आपने पे नहीं की, तब भी आप ये अपडेट नहीं कर सकते। अगर आपका हरूब लगा हुआ है, मतलब एब्सेंट फ्रॉम वर्क डिक्लेयर्ड है आप, तब भी आप ये नहीं कर सकते। तो ये सब कुछ आपका क्लियर होना चाहिए, तभी आप ये इन्फॉर्मेशन अपडेट कर सकते हैं। अब वापस आ जाएं इसको बंद करके और यहाँ पे स्टार्ट सर्विस पे क्लिक करें। अब यहाँ पे आपने अपने पासपोर्ट की एक पिक्चर अपलोड करनी है। तो मैं जैसे यहाँ अपनी गैलरी में जाता हूँ तो यहाँ देखें तो एक पासपोर्ट की पिक्चर मेरे पास है जो कि बिल्कुल क्लियर है। एक अच्छी सी पिक्चर आपने इस तरह से क्लिक करनी है इसकी, वो पिक्चर हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो पिक्चर मैंने यहाँ अपलोड कर दिया। आपके पास सारे ऑप्शंस होते हैं, आप अपनी गैलरी से भी अपलोड कर सकते हैं। टेक फोटो पे क्लिक करके आप फोटो बना भी सकते हैं। तो जैसे ही मैंने पिक्चर अपलोड की तो ये डिटेल्स उसने फेच कर ली ऑटोमेटिकली। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब वो बोल रहा है कि जो न्यू पासपोर्ट अभी आपने अपलोड किया है उसकी इशू डेट वो लिखें, उसके बाद न्यू पासपोर्ट इशुएंस कंट्री, जिस कंट्री से पासपोर्ट इशू हुआ है वो लिखें। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पाकिस्तान से इशू हुआ है। सिटी यहाँ पे कौन सा है, इस्लामाबाद कर देते हैं। ऊपर न्यू पासपोर्ट इशू डेट, तो जो अभी आपने अपलोड किया उसकी इशू डेट आपने लिखनी है पासपोर्ट से देख के। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ से जुलाई आएगा 2025 और तारीख होगी 28। ये डालने के बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सारी डिटेल्स आप यहाँ पे चेक कर लेंगे कि सही आ रही है। अब नीचे आते हैं तो अब इसकी फी है 60 रियाल, तो वो आपने अब यहाँ पे करनी है। टोटल 69 है वैट को मिला के। तो हम यहाँ पे इन दोनों को एग्री करेंगे। अपडेट पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे और अब हमें ये लेके जाएगा जहाँ पे हमें पेमेंट करनी है। तो पेमेंट डिटेल्स, तो अब यहाँ पे आप अपने कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे कार्ड डिटेल्स एंटर करेंगे। तो ये डिटेल्स डालने के बाद पे नाउ पे क्लिक करेंगे। तो पेमेंट का कोड आया था वो हमने एंटर करके इसको कंफर्म किया। तो